what the markets are doing at this point in time, given the fact that with the rest of the globe, or at least the way how the Asian peers also were indicating, we started the day on a very muted footing. That's where the rates are settled in at this point in time. 24,300, we are sub those levels. But in fact, let's hear how what Prime Minister has to say. टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने पर फोकस करना होगा। हमें और तेजी से एनर्जी एफिशिएंट, लो एमिशन और डिजिटली एडवांस टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ना होगा। एआई, ऑटोमेशन, रिसाइकलिंग और बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन स्टील इंडस्ट्री का भविष्य तय करेगी। इसलिए हमें इनमें इनोवेशन के लिए अपने प्रयास बढ़ाने होंगे। हमारे ग्लोबल पार्टनर्स और भारतीय कंपनियां साथ मिलकर इस दिशा में काम करेंगे तो इन चुनौतियों का और तेजी से समाधान होगा। साथियों, आप सभी जानते हैं, कोल आयात, खासकर कोकिंग कोल आयात का असर कॉस्ट और इकोनॉमी दोनों पर पड़ता है। हमें इसके ऑल्टरनेटिव तलाशने होंगे। आज डीआरआई रूट और अन्य आधुनिक टेक्नोलॉजीज उपलब्ध है। हम इन्हें और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम कोल गैसिफिकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोल गैसिफिकेशन के जरिए हम देश के कोल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, आयात पर निर्भरता कम कर सकते हैं। मैं चाहूंगा स्टील इंडस्ट्री के सभी प्लेयर्स इस प्रयास का हिस्सा बने, इस दिशा में जरूरी कदम उठाएं। साथियों, एक और अहम विषय अनयूज्ड ग्रीनफील्ड माइंस का भी है। पिछले 10 वर्षों में देश ने कई माइनिंग रिफॉर्म्स किए हैं। आयरन ओर की अवेलेबिलिटी आसान हुई है। अब इन एलोटेड माइंस का, देश के इन संसाधनों का सही इस्तेमाल करना और समय पे करना, ये बहुत जरूरी है। इसमें जितनी देरी होगी, देश का तो नुकसान होगा ही होगा, इंडस्ट्री का भी उतना ही नुकसान होगा। इसलिए मैं चाहूंगा ग्रीन फील्ड माइनिंग को तेज किया जाए। साथियों, आज का भारत केवल डोमेस्टिक ग्रोथ की नहीं सोच रहा, बल्कि ग्लोबल लीडरशिप के लिए भी तैयार हो रहा है। आज दुनिया हमें हाई क्वालिटी स्टील के ट्रस्टेड सप्लायर के रूप में देखती है। जैसा कि मैंने कहा, हमें स्टील के वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना होगा, खुद को अपग्रेड करते रहना होगा। लॉजिस्टिक में सुधार, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विकास और लागत कम से कम, ये भारत को ग्लोबल स्टील हब बनाने में मदद करेंगे। साथियों, इंडिया स्टील का ये प्लेटफॉर्म हमारे पास एक अवसर है, जहां से हम अपनी क्षमताओं का विस्तार करेंगे, जहां से हमारे आइडियाज को जमीन पर उतारने का रास्ता बनाएंगे। मैं आप सभी को इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं। आइए मिलकर एक रेजिलिएंट, रिवॉल्यूशनरी और स्टील स्ट्रांग भारत का निर्माण करें। धन्यवाद।